भक्ति का मतलब ये नहीं है कि धन दौलत मिलेगी, भक्ति का मतलब ये नहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा और अपने आप प्रभु देते जाएंगे, ये तो स्वार्थ वाला काम हो गया। ऐसा काम भक्ति नहीं करती है। भक्ति का अर्थ नहीं कि आप 2 अगरबत्ती लगा देंगे तो ठाकुर जी आपको घर बैठे पूरा बिजनेस देने आएंगे, मुनाफा करवाएंगे। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा अविपद्यते। व्यक्ति कर्म के अनुसार सुख भोगता है, व्यक्ति कर्म के अनुसार अपना भाग्य लिखता है, व्यक्ति कर्म के अनुसार अपने माता पिता चुनता है, कर्म के अनुसार संसार में आता है, कर्म के अनुसार ही जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किस पर जोर दिया? कर्म पर। लेकिन भक्ति करें तो कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहीं नहीं लिखा कि भक्ति करते समय आप अपना कर्म छोड़ दें, वो तो अज्ञानता है। अरे अपनी भक्ति से कर्म को जोड़ दें, कर्म को मत छोड़ो। क्या नामदेव जी ने अपने छिपा का काम छोड़ दिया था? बिल्कुल नहीं। कबीरदास ने अपना काम छोड़ा? बिल्कुल नहीं। संत रैदास ने छोड़ा? बिल्कुल भी नहीं। ये सब अपना अपना। सैन जी थे, नाई का काम करते थे, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपना कर्म कोई नहीं छोड़ रहा, क्योंकि कर्म में रहकर ही भक्ति की जाती है। तो समझिए वो भक्ति योग बन जाता है। अगर भगवान ने आपको जो योग्यता दी है, आपको कोई कर्म दिया है, वो कर्म आप भगवान की भक्ति से जोड़ दें। कैसे जोड़ेंगे? अगर भगवान ने आपको लेखन की कला दी है और आपका कर्म ही लेखक का है, तो आप भगवान की किताबें लिखें। अगर भगवान ने आपको गायकार बनाया है, गाने की योग्यता प्रदान की, वही आपका कर्म है, तो आप भले ही कैसे भी गाने गाते हो, लेकिन उसमें अत्यधिक ज्यादा समय आप भगवत गान में भी निकालें। आप डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोगों का इलाज करते हैं, कई लोगों को मरने से बचा लेते हैं। यदि किसी गरीब की आवश्यकता पड़ी और उसके पास पैसा नहीं है और आपके पास सामर्थ्य है, तो उसे भगवान का स्वरूप समझ करके कि भगवान ही मेरे दरवाजे पर आ गए आज इसके रूप में, और सेवा कर दें, तो क्या होगा? वही कर्म भक्ति बन जाएगा और प्रभु आपको उससे भी बड़ा योग्य बना देंगे कि आज आप इतना कर पाए हैं, उस क्षेत्र में आप बहुत तरक्की प्रदान करेंगे, ऐसे ऐसे कार्य कर लेंगे जो शायद एक इंसान के बस की बात नहीं होती। लेकिन कब? जब आप अपने कर्म को भक्ति से जोड़ेंगे। कहा गया है 6 बजे से 9 बजे से लेकर के 6 बजे तक, कई लोग कहते हैं हम क्या करें, भगवान की भक्ति करें, सत्संग करें या कमाएं। हमारा मन भगवान की भक्ति में लगता है, लेकिन हमारा कर्म भी हमें रोकता है, हमें कार्य भी करना चाहिए। क्या करें? कहा जाता है अगर जीवन में सत्संग का लाभ मिल रहा हो तो सब कार्यों को विराम देके सत्संग में जाना चाहिए। अगर किसी सत्संग में आपको जाने का अवसर मिल रहा है, लेकिन याद रखें, लेकिन आपके डेली रूटीन में क्या होना चाहिए? आप 9 से 6 तक, यानी मॉर्निंग सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक अपना कर्म करें, जो आपका स्वधर्म है, जो आपका स्वकर्म है, जो आपको प्रभु ने दिया है, जो आपके जीवन के लिए जीविका का अर्जन है, उपार्जन है, वो कार्य करें। जो भी आपका बिजनेस है, दुकान है, 9 से 6 और फिर 6 से 10 निकालें अपने परिवार में। किसके लिए? अपने परिवार से बात करें। लोग परिवार में रहना भूल जाते हैं, कार्य में इतने मग्न हो जाते हैं, ना पत्नी को, ना पिता को, ना माता को, ना बाल बच्चों को समय ही नहीं दे पाते। किसी ने कहा पूरा जीवन कर्म किया कमाने के लिए, जब फुर्सत मिली कमा कर रिटायर हुए, सोचा अब बिताएंगे बच्चों के साथ जीवन। तब तक क्या हुआ? बच्चे बड़े हुए, वो कमाने निकल गए, और फिर क्या हुआ? कुछ हाथ नहीं आया। इतनी मेहनत करके वहां तक तो पहुंच गए, लेकिन जो प्रेम बालकों का पाना था, वो प्रेम भावना और शिक्षा अपने बालकों को नहीं दे पाए। तो इतना भी मत लग जाओ कि आप अपने उस सुख को ही भूल जाएं।
इसलिए 9 से 6 आप अपने कर्म को दीजिए जो आप कार्य कर रहे हैं, 6 से 10 आप अपने परिवार को दीजिए, और 10 से 6 मॉर्निंग के अपने आप को दीजिए, यानी सोइए, आराम लीजिए, वो है सन्यास। ये सारे चारों धर्म आपके पूरे इसी जीवन में रात दिन आते हैं। ग्रस्त भी आता है, वानप्रस्थ भी आता है, सन्यास भी आता है, ब्रह्मचर्य भी आता है। और सुबह फिर 6 से 9 भगवान को दीजिए, तो आप समत्व में आ जाएंगे, आप संतुलन में आ जाएंगे। आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपने सारे कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। आप अपना स्वधर्म स्वकर्म भी नहीं छोड़ रहे, आप अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, परिवार को भी समय दे रहे हैं, और आप अपने को भी समय दे रहे हैं। रात के 11 से 6 आपका अपना समय आराम, क्योंकि सोइए, आराम करिए, वो आपका अपना। और फिर 6 से 9 भगवान का, हरि के लिए निकालिए, और फिर 6 से 9 भगवान का, 9 से फिर 6 हमारे परिवार के लिए, जो हम कमाएंगे वो कर्म के लिए। योग क्या है? भगवान सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।